आपका नाम क्या है? एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नाम मंगरू है मेरा। अच्छा मंगरू, बड़े होकर आप क्या बनोगे? बड़े होके तुम्हारा पति बनूंगा। गोरी कलाई न छोड़ेंगे हम। मेरा पति, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। जहाँ रिस्क है वहीं तो इश्क है। तोरे बिन हम अधूरे हैं राम कसम। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तो क्या हो गया, मैं भी तो शादीशुदा हूँ। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन खेला तो बच्चों के लिए ही जाता है। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke, gun smoke. Biggie smoke the layer, the rocks. आपका नाम क्या है? कैमरे की तरफ देखिए। हैं? आपका नाम? मंगरू है। अच्छा मंगरू, मेले में मजा आ रहा होगा। भीड़ थोड़ी और होती तो और ज्यादा मजा आ जाता। मगर क्यों? भीड़? लोग तो चाहते हैं कि मेले में कम भीड़ आए और तुम बोल रहे हो ज्यादा भीड़ आती तो मजा आता। ऐसा क्यों? वो मेरा काम ही थोड़ा सा ऐसा है, वो भीड़ में ही हो पाता है। ये गड़बड़ है बाबा। ऐसा क्या काम करते हो तुम? मशीन हूँ मैं। मशीन मतलब? जेब कतरा हूँ। अरे पैर नंबर 302 सजे के भीतर। अरे 302 में माइनस 420 देखिए। जेब कतरे? वैसे किसी की जेब काटी अभी तक? आया था तो मैं जेबी काटने, किसी दल्ले ने मेरी जेब। दीपक। अच्छा दीपक, आप यहाँ पे दिन भर काम करते रहते हैं तो आपका इन पैसों से गुजारा हो जाता है? क्या दीदी, क्या? आपका क्या मसला है? मेरे पास मसला नहीं है, तो मेरे पास तसला है। लेबर का काम करता हूँ। तो इसमें मैं तसले का क्या करूँ? काम दिलवा दो। मैं क्या यहाँ पे काम देने आई हूँ? और हम यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke, gun smoke. Biggie smoke the layer, the rock slayer, the hooker layer. Motherfucker say your prayers. क्या काम करते हो? मैं कंपनी में टीएल हूँ। अच्छा, आप क्या काम करते हो? मैडम मैं कपड़े की दुकान पे काम करता हूँ और खाली टाइम में डिलीवरी बॉय का काम कर लेता हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम मंगरू है। आप खाली टाइम में क्या काम करते हो? मैं तो दीदी खाली टाइम में सो जाता हूँ। फिर फुल टाइम में क्या करते हो? फुल टाइम में नहा धो के खा पी के तैयार होके फिर सो जाता हूँ। और अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? सो के उठा हूँ। अब कहाँ जाओगे फिर? सोने जाऊंगा। नाम क्या तेरा? उम्र कितनी तेरी? 18 का हूँ, अगले साल 19 का हो जाऊंगा। अच्छा, ये जो इतनी बारिश में तू दारू की बोतल ले जा रहा है, तेरे को पता है इसके कितने नुकसान है? आपको पता है इसके कितने फायदे हैं? कितने फायदे? तेरे पापा के पास ले जाऊंगा, वो बताएंगे इस दारू के कितने फायदे हैं। पापा नहीं मंगाया है। ये बढ़िया था। नाम क्या है आपका? टीटू है नाम। क्या करते हो आप यहाँ पर? ये मेरे पापा की दुकान है पान की, यहीं पे चूना लगाता हूँ सुबह शाम। आपको क्या हो गया? आपके पेट पे क्या हो रहा है? हाथ क्यों लगाया हुआ है? टट्टी आ रही है। हम बता रहे भैया कि हम पार्टी में हक देंगे। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? 5 रुपए दे दो। 5 रुपए का क्या करोगे? फिर रैस हो जाऊंगा। खाने के लिए हमसे ले ले, अगने के लिए तुमसे मांग रहा है ये। अबे भाई क्या हो गया तेरे को? जल्दी दे दो दीदी, नहीं है फिर रैस हो जाऊंगा। हक दो लेकिन खेत में झगड़ा करने नहीं देंगे। पानी देखो। कहाँ से आते हैं? आपका नाम क्या है? एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? हैं? आपका नाम क्या है? नाम मंगरू है मेरा। अच्छा मंगरू, बड़े होकर आप क्या बनोगे? बड़े होके तुम्हारा पति बनूंगा। गोरी कलाई न छोड़ेंगे हम। मेरा पति, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। जहाँ रिस्क है वहीं तो इश्क है। तोरे बिन हम अधूरे हैं राम कसम। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तो क्या हो गया, मैं भी तो शादीशुदा हूँ। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन खेला तो बच्चों के लिए ही जाता है।
Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke, gun smoke. This is smoke from Maya, the rap. आपका नाम क्या है? कैमरे की तरफ देखिए। है? आपका नाम? मागरू है। अच्छा मंगरू, मेले में मजा आ रहा होगा? भीड़ थोड़ी और होती तो और ज्यादा मजा आ जाता। मगर क्यों? भीड़? लोग तो चाहते हैं कि मेले में कम भीड़ आए और तुम बोल रहे हो ज्यादा भीड़ आती तो मजा आता, ऐसा क्यों? वो मेरा काम ही थोड़ा सा ऐसा है, वो भीड़ में ही हो पाता है। ये गड़बड़े बाबा। ऐसा क्या काम करते हो तुम? मशीन हूँ मैं। मशीन मतलब? जेब कतरा हूँ। अरे बैरिक नंबर 302 सजल के भीतर, अरे 302 में मानस 420 देखिए। जेब कतरे? वैसे किसी की जेब काटी अभी तक? आया था तो मैं जेब ही काटने, किसी दल्ले ने मेरी जेब काट दी। पे चलते जा रहे इतने में वहां पर एक भिखारी भीख मांग रहा था। तो अर्जुन कृष्ण भगवान को देख के बोलते, सर आपने क्या क्या बनाया, ऐसे इंसानों को क्यों बनाया जो भीख मांगते। तो कृष्ण भगवान वापस सुनते, अनसुना करके आगे आगे चलते रहते। तो अर्जुन क्या करता है, भिखारी को बुलाता है, इधर भीख क्यों मांग रहा है रे? तो भिखारी बोलते, सर मेरे पास पैसा नहीं, इसलिए मैं भीख मांग रहा है। कोई बात नहीं, होता है लाइफ में ऐसा। गोल्ड कॉइन्स के हाथ में दे देता है, बोलता है ये ले, वापस कभी भीख मत मांग। भिखारी सोचता है, माँ कसम गांव में जाऊंगा, पूरा पैसा मेरा, एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते जब जाते ना तो एक चोर आ जाता है। चोर आते उसको देख कर माँ का रप्पा पूरा कॉइन चुरा लेता है, लात मार के भगा देता है। तो वापस भीख मांगता है, उधर से कृष्ण भगवान अर्जुन चल के आते रहते हैं। अर्जुन बोलते, बेटा कल तेरे को मैं गोल्ड कॉइन दिया, तू वापस भीख मांग रहा है भिखारी। तो सर आपने कल मेरे को गोल्ड कॉइन दिया, सर एक चोर आया मेरे को बहुत मारा सर। इट्स ओके, लाइफ में होता है। ये ले डायमंड, उससे भी ज्यादा कीमती है, रख। मन में बहुत खुश हो जाता है, बोलता है गाँव जाऊंगा, इसको चेंज करूंगा, पैसा लूंगा, पूरा बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, पूरा पैसा मेरा है, ऐसा बोल के जल्दी जल्दी घर पे पहुंच जाता है। काम करता हूँ, इसको घर में कोई मटके में छुपा देता हूँ। एक काम करता है, मटके में छुपा देता हूँ, मन शांति हो जाता है। उसकी वाइफ आती है, उसको वाइफ को नदी में पानी भरने को जाने का रहता है। घर में दुनिया भर का मटका रहता है, बट वो क्या बोलती है, दिस सीन्स इंटरेस्टिंग, लेट्स डू अ गेट रेडी विद मी। मटका ली, नदी में डाली, डायमंड नदी के साथ ही चला गया। अरे अब जब भीख मांगता रहता है ना, तो उधर से कृष्ण भगवान अर्जुन चल के आते रहते। कृष्ण भगवान क्या करते मालूम है? इधर आ बेटा, तेरा पावती में फाड़ता हूं, जरा 2 दिन से तेरा नाटक देख रहा हूं, जरा 2 कॉइन निकालते उसके मुंह पे मारते, चल 2 कॉइन उठाता है, सब जाते रहता है। अर्जुन क्या करता है, भिखारी के पीछे जाता है देखने के लिए कि भिखारी की लाइफ में क्या हो रहा है। भिखारी एकदम ऐसा सैड जाते रहता है। इतने में भिखारी देखता है सामने एक मच्छी वाला मच्छी पकड़ के आते रहता है। उसकी टोकरी में बहुत सारी मच्छी रहती है, बट एक मच्छी तड़पती रहती है। तो भिखारी क्या सोचता है, ये दो कॉइन का वैसा भी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये 2 कॉइन उसको दे देता हूँ, तड़पती मच्छी खरीद लेता हूँ, उसको नदी में डाल देता हूँ, एटलीस्ट मेरे 2 कॉइन की वजह से कोई तो खुश रहेगा। ये 2 कॉइन दे देता है, तड़पती मच्छी खरीदता है, उसको उठा के नदी में डाल देता है। जैसे ही नदी में डालता है, मच्छी के मुंह से डायमंड बाहर आता है। जैसे ही मच्छी के मुंह से डायमंड बाहर आता है, ये जोर से चिल्लाता है, मेरे को मिल गया, मेरे को मिल गया, मेरे को मिल गया। इतने में वो चोर जिसने चोरी किया ना, वो उधर से जाते रहता है। चोर को क्या लगता है, उसको देख के चिल्ला रहा है, मिल गया मिल गया मिल गया। होता है कैसे ऐसा? ट्रेन में जाओ ना विदाउट टिकट, हर व्हाइट शर्ट वाला टीसी लगेगा, जबकि वो भी तेरे जैसे बिना टिकट। चोर फटक से उसके भिखारी के पास आता है, बोलता है भाई इतना मत चिल्ला भाई, तू चिल्ला रहा, गांव वाला मिलके मेरे को मारेगा भाई, तेरे क्या चाहिए, तेरा गोल्ड कॉइन चाहिए ना, ये ले तेरा गोल्ड कॉइन लेके जा भाई। इसके हाथ में गोल्ड कॉइन भी आ गया, इसके हाथ में डायमंड भी आ गया। अर्जुन देखने के बाद भाग के जाता है कृष्ण भगवान के पास, कैसे किया भाई ये? कृष्ण भगवान ने क्या बोला पता है, तूने उसको गोल्ड कॉइन दिया, उसने खुद के बारे में सोचा, तूने उसको डायमंड दिया, उसने खुद के बारे में सोचा, लेकिन मैंने उसको 2 कॉइन दिया, उसने दूसरे के बारे में सोचा, इसलिए मैंने उसके बारे में सोचा। That was deep. तो संजय सर, मैं क्या बोलता हूँ, एग्जाम में मेरा दोस्त को ऑब्जेक्टिव्स नहीं आता रहेगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि भगवान मेरे को ब्रीफ बताएगा। अमीर, तुम्हें कल रात को मेरा मैसेज आया होगा आई लव यू का। आई एम सॉरी यार, वो मैं अपने बॉयफ्रेंड को भेज रही थी, तुम्हें गलती से चला गया, तू सीरियस मत लेना। अरे मैं क्या सीरियस हो रहा हूँ यार। 10 रुपए की चाय के लिए 100 रुपए का पेट्रोल चलाने के बाद लड़के अपना भोकाल टाइट करते हैं। और फिर से मैं सिर्फ 4 अच्छी फोटो के लिए एक ऐसी जगह पे आई हूँ जहाँ का बिल 15,000 रुपए आया है गाइस। अब करो कंपटीशन, लेट मी शो यू द प्रॉपर्टी। क्या ये बात सही है कि एक उम्र के बाद मर्द हर वक्त सिर्फ शादी के बारे में सोचते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ जी, क्या ये बात सही है? किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं?
मैं उस रास्ते पर खड़ी हूँ जहाँ लोग मुझे बोलते हैं अबे साइड हट, बीच रास्ते में खड़ी है। साला किसी भी लड़की से पूछते हैं तो बोलते हैं कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड। अच्छा। और किसी भी लड़का से पूछते हैं तो बोलता है कि मैं सिंगल हूँ। इसका लड़की पटा कौन ढाल। हमें भी बता दो किस बात पे इतनी हंसी आ रही है, हम भी हंस ले थोड़ा। सर आपको छक्का बोल रहा है। भैया 15 अगस्त के ऊपर कुछ बोल दीजिए। 15 अगस्त के ऊपर? हाँ। 16 अगस्त, 17 अगस्त और उसके ऊपर 18 अगस्त, 19 अगस्त। बाकी आप कैलेंडर में देख लें। आपको पता है जब मैं अपने मायके में नाराज हो जाती थी ना तो मेरे सारे घर वाले चिंता में आ जाते थे कि हमारी बेटी खाना खाएगी कि नहीं खाएगी। जब यहाँ नाराज हो जाती हो तो हम चिंता में आ जाते हैं, तुम खाना बनाओगी कि नहीं बनाओगी। कुछ भूल सकती है, ऐसा क्या है जो कभी नहीं भूलती? पड़ोस में दे हुए बर्तन। हमको लड़का चाहिए दारू पीने वाला। दारू पीने वाला लड़का चाहिए? दारू पीने वाला लड़का दहेज भी दीजिएगा? जी देंगे। कितना दहेज दीजिएगा? 5 लाख रुपया देंगे और बुलेट देंगे और दीवाना पलंग देंगे। दीवाना पलंग दीजिएगा? जी। काहे ला दीजिएगा? ए माई कुछ दे दे माई। अरे माई कुछ दे दे माई, माई कुछ दे दे। क्या है भैया, आपको शर्म नहीं आ रही है? अच्छे खासे तो दिख रहे हो, हाथ पैर सही चल रहे हैं आपके। थोड़ी मेहनत कर लो तो अच्छी से रिस्पेक्ट भी कमाओगे और पैसे भी कमाओगे। एजुकेशन लो, अपना ध्यान रखो। एजुकेशन लोगे अपनी फैमिली को भी पाल सकते हो, ऐसे सड़कों में भीख नहीं मांगते फिरेंगे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? और जब आप एक बार ना खुद से पैसे कमाने लगोगे मेहनत करके तो आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा जिंदगी में। अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचो। एक जना जॉब करने लगेगा, एजुकेशन पाएगा तो बाकी सारी फैमिली मेंबर्स भी उसी राह में चलेंगे। समझे आप? दीदी दादा, माई दे दे, दादा भैया, दादा दे दे, अंकल दादा। दे दे। सिगरेट नहीं छूट रही गुरुजी। तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है। और एक आदत मेरे अंदर गुरुजी एक और है जो बहुत सालों से नहीं छूट रही गुरुजी। क्या? ये जो क्रिकेट में मैच होते हैं उसमें मैं सट्टा लगाता हूँ, ये छूट नहीं रहा मेरे से। तो जुआ खेलना सही है कि गलत है? गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये जितने के दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो ये बताओ सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होगा। दुकानदार को तो बेचना है। वो दुकानदार गुरुजी ये बोलता है कि धुआं अंदर मत लो, बाहर फेंक दो, उससे कुछ नहीं होगा। एक बार गुरुजी मैं उसके दुकान से सिगरेट पिया और थोड़ी देर बाद मेरी बहस हो गई। मेरे पापा आए तो बता दिया कि ये सिगरेट पीता है। दुकानेदार बता दिया घर में कि सिगरेट पीता है। तो ठीक तो किया उसने। और अगले दिन फिर दे रहा था। मोबाइल दो अपना, मोबाइल दो अपना, मैंने कहा मोबाइल दो अपना। सर फोन कीजिएगा सर। तेरे को इस मोबाइल के टूटने की टेंशन हो रही है कि इस पे स्क्रैच पड़ जाएंगे जो उस लड़की की वजह से तेरी पूरी लाइफ पे, तेरे पूरे कैरियर पर स्क्रैच पड़ रहे हैं, उसकी टेंशन नहीं है। तेरे माँ बाप कितनी मेहनत करके तुझे पैसे भेजते हैं, तुझे उसकी टेंशन नहीं है। क्या बनना चाहता है तू? आईएएस। तू इस तरीके से तो ग्रुप डी का पेपर भी नहीं निकाल पाएगा। तू दिन रात उस लड़की के साथ घूमता रहता है। सुन, आज से या तो सुधर जा, प्यार से समझा रहा हूं। घूमती गेम चले, रोज में फेम चले, नोट जितना चले, यार का नेम चले, बेबी गैल में मैम चले। अरे भोसड़ी के जब तुमको भाषा समझ में नहीं आ रहा है तो तुम मछली को देखो, हमको लाड़ देख रहा है। ये वो देख। घूमती गेम चले, रोज में फेम चले, नोट जितना चले, यार का नेम चले, बेबी गैल में मैम चले, टॉप का टेम चले, नोट जितना चले। करे तेरी गाल मरी, तेरी गाल।
3 दिन से आप क्लास में क्यों नहीं आए? सर वो मैंने पूछा 3 दिन से क्लास में क्यों नहीं आए? सर वो मामा के घर पे फंक्शन था। मामा के घर में फंक्शन था, तो आपने 3 दिन पढ़ाई की थी? नहीं सर, वो कर नहीं पाए। 3 दिन पढ़ाई भी नहीं करी? पढ़ाई कब से स्टार्ट करोगे? कल से सर। पढ़ाई कब से स्टार्ट करोगे? कल से कब से करोगे? कल से सर। कल से? कल से क्यों? आज से क्यों नहीं? कल तो कभी नहीं होता। ज्यादातर बच्चे हर काम जो करेंगे कल से करेंगे, आज से और अभी से। अगर सफलता चाहिए तो हर काम अभी से, कल कभी नहीं आता। नैनों में कोई याब से, इसका उसका ना इसका है, जाने कितना है किसका है, कैसी भाषा में है लिखा, इसके उसके ये हिस्से में तेरे। लोड़ी तेरी माँ की चूत है भाई, ये कब से हो गया? अब देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।